हमारे पूर्वजों ने, हमारी बहन बेटियों ने कितनी कुर्बानियां दी। 16-16 हजार नारियों ने अपना जो है जोहर किया, अंगारों के हार गले में डाल करके अपनी जो है इज्जत बचाई और इस देश की इज्जत बचाई। और ये हमें सबक सिखा रहे हैं कि हमने रोटी बेटी का रिश्ता हमारा अंग्रेज में मुगलों। अंधे को अगर दिखना नजर शुरू हो जाए ना, वो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसके सारे वो सारी जिंदगी चलता है। वही हाल बीजेपी ने किया कि वो हमारे साथ जो है हमारे सहारे से यहाँ तक पहुंचे हैं और हमारे समाज को उन्होंने दरकिनार किया। हमारी बहू बेटियों जिस तरीके से घसीट के बसों में, पुलिस की बसों में ठूंसा गया, ये बहुत ही अपमानजनक है और कोई भी राजपूत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने एक बयान भी पढ़ा था मुख्यमंत्री का कि इलेक्शन में मजा नहीं आ रहा है, सामने कुछ आया नहीं। तो मैं तो अपने भाइयों से यही कहूंगा, भाई इसको मजा ही चखाओ। ये देखिए, पानी अगर शांत हो ना तो गहराई का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इनको ये नहीं समझना चाहिए कि हम तो ऐसे ही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजपूत समाज की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। सम्राट मिहिर भोज की जाति बदलने से लेकर जिस तरह से लगातार राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है, उसमें गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला ने इस आग में घी डालने का काम किया है। लगातार जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकें हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने का वहां पर ऐलान किया जा रहा है। इन सभी बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल देवेंद्र सिंह वीर चक्कर, जो हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में और राजपूत सभा करनाल के संरक्षक हैं, बातचीत करेंगे कि इस नाराजगी का आखिर सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं। जी बृषपाल, पहले तो आपका धन्यवाद और सारे अपने जो भाई हैं ये जो चैनल को देख रहे होंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरू में ये कहना चाहता हूँ कि राजपूत बीजेपी का कोर वोटर हमेशा से रहा है और जब इनका कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं था तब हमने इनको फर्ज से अर्श पे बिठाया और उसके बाद में जो व्यवहार इन्होंने हमारे साथ किया, हमारे समाज के साथ किया, वो निंदनीय है। और उन्हीं चीजों को लेकर के कुछ एक इंस्टेंस अगर मैं बताऊं, जैसे कि आपने कहा मीर भोज जी के जाति बदलने का एक कारण था और कैथल में जो हमारे समाज के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ बिना किसी वजह के, वो आराम से अपना एजिटेशन कर रहे थे। उसके बाद में ये आग फैलती चली गई और अभी जैसा आप देख रहे हैं वेस्टर्न यूपी में ठाकुर पूर्ण सिंह जो है वो गांव गांव जाकर उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया है और धुलाना में, खेड़ा में, उधर मेरठ में, सब जगह जो है ये मीटिंगें हो रही हैं और उसका असर आप देखोगे कि खाली हरियाणा में या यूपी तक सीमित नहीं है। आपने देखा होगा गुजरात में और राजस्थान में। गुजरात में इनके एक मंत्री जो हैं वो हमें कहते हैं कि इन राजपूतों का अंग्रेजों और मुगलों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। मैं इनको चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर इतनी हिम्मत है ना तो हमारे साथ लड़े, हमारी बहू बहनों बेटियों के ऊपर ये ना जाए तो अच्छा होगा। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना कुछ होकर के भी और वो मंत्री अभी भी है। प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज नहीं बोला। मणिपुर में औरतों को नंगा गंवाया तब वो नहीं बोले, अभी इतना कुछ हो गया वो तब नहीं बोले और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं जो कि एक ढकोसला है, फजूल की बातें झूठ जो है फैला रहे हैं। जी, आपने भी देखा कि जिस तरह से गुजरात का एक वीडियो आया और उस वीडियो में कम से कम आप देख सकते हैं कि लाखों लोग उस वीडियो में नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से राजपूत इस बात को लेकर स्वाभिमान की लड़ाई इसे समझ रहे हैं। ये वीडियो जिस तरह से पूरे देश में जाता है तो राजपूत जो है पूरे देश का एक तरह से आक्रोशित हो उठता है। तो क्या मानते हैं ये कैसे ये गुस्सा ये शांत हो सकता है? ऐसा है कि जैसे आपने बात की गुजरात की, लाखों लोग इकट्ठे हुए और वहां पे जो वीडियोज आए हैं, हमारी बहू बेटियों जिस तरीके से घसीट के बसों में, पुलिस की बसों में ठूंसा गया, ये बहुत ही अपमानजनक है और कोई भी राजपूत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो बीजेपी है, मैं तो ये कहूंगा एक अंधे को अगर दिखना नजर शुरू हो जाए ना, वो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जिसके सारे वो सारी जिंदगी चलता है। वही हाल बीजेपी ने किया कि वो हमारे साथ जो है हमारे सहारे से यहाँ तक पहुंचे हैं और हमारे समाज को उन्होंने दरकिनार किया।
आप ये देखोगे कि मैं ये हकीकत है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल और हिमाचल, इनमें किसी भी जगह बीजेपी सरकार राजपूतों की सपोर्ट के बगैर बिल्कुल नहीं बना सकती। आज ये मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन अभी जो है जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ, मैं तो मेरा राजपूत भाइयों से ये अनुरोध है, हमारा अपमान हुआ है, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और जो करता है भाई, मैं तो यहां तक कहूंगा वो असली मायने में राजपूत नहीं। जी, जिस तरह से आपने देखा कि कुछ महिलाएं वहां पर जोहर के लिए तैयार हो गई थी और अब स्वाभिमान को लेकर के ये बातचीत चल रही थी कि उनका स्वाभिमान को ललकारा गया है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला ने जिस तरह का ये बयान दिया वो माफी योग्य नहीं है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने का प्रयास किया है, तो ये शांत कैसे हो सकता है मामला? आप कैसे समझते हैं कि उसको टिकट ना देने की मांग की जा रही है, टिकट काटने की बातचीत की जा रही है? ये खाली टिकट तक सीमित नहीं है, अब हम इसको और आगे लेकर के जाएंगे। ये खाली टिकटों का मामला नहीं, अभी तो मान सम्मान और स्वाभिमान का मामला है। और ये जो है पूरा हमारे मान सम्मान के साथ जुड़ गया। खाली ये कहना है कि एक टिकट काट दो और एक टिकट दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यहां तक कहूंगा, ये कहते हैं ना बीके सिंह का टिकट काट दिया, उधर उसका काट दिया, इसका काट दिया, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का मुद्दा है। ये जो जौहर की बात हुई हमारी, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का मुद्दा है। ये जो जौहर की बात हुई, हमारे पूर्वजों ने, हमारी बहन बेटियों ने कितनी कुर्बानियां दी। 16-16 हजार नारियों ने अपना जो है जौहर किया, अंगारों के हार गले में डाल करके अपनी जो है इज्जत बचाई और इस देश की इज्जत बचाई। और ये हमें सबक सिखा रहे हैं कि हमने रोटी बेटी का रिश्ता हमारा अंग्रेज में मुगलों के साथ था। शर्म आनी चाहिए इनको। जो कुर्बानियां हमारे बहू बेटियों ने, जो कुर्बानियां हमारे महापुरुषों ने दी, वो इतिहास में दर्ज भी है और उनका कोई पैरेलल हिस्ट्री में नहीं। जी, राजनीतिक तौर पर क्योंकि लोकसभा का चुनाव चला हुआ है और करनाल की बात करें, करनाल में उपचुनाव भी है विधानसभा का। मुख्यमंत्री खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तो खासकर राजपूत समाज ने अब क्या रणनीति बनाई है जिस तरह से ये विरोध चला हुआ है? देखिए, अभी रिस्पाल ये है कि टिकट तो ऑलमोस्ट तो फाइनल है राठौर का, लेकिन अभी जब तक अनाउंस नहीं हो जाता तो कुछ भी राजनीति में कुछ भी कहना संभव नहीं। बाकी जैसे ही टिकट अनाउंस होगा, हम सारे इलाके में, जिला करनाल में और पानीपत में अपने जवान लड़कों की, बुद्धिजीवियों की और जो समाज में जो सामाजिक लोग हैं उन सब की टीमें बनाएंगे और पूरा प्रचार प्रसार करेंगे। जितनी ताकत हमारे से झोंकी जाएगी वो इसमें झोंकेंगे। मैंने एक बयान भी पढ़ा था मुख्यमंत्री का कि इलेक्शन में मजा नहीं आ रहा है, सामने कुछ आया नहीं। तो मैं तो अपने भाइयों से यही कहूंगा, भाई इसको मजा ही चखाओ, जाके ये बयान देना भूल जाए। ये जो है इतना ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो ठीक नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि राजपूत समाज जो है ना, बड़ा शांति वाला समाज है, लेकिन इन्होंने हमारी शांति को ऐसे ले लिया कि जैसे ये तो दबे हुए हैं या ये कुछ कर नहीं सकते। जी जी। मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से खेड़ा जो मेरठ जिले का गांव है, वहां से एक मैसेज दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी खासकर, उनको वोट नहीं दिया जाएगा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया जाएगा। तो इस घोषणा को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि ये थोड़ा सा संकुचित वे में इसको लिया गया है। बाकी जो है हमारा विरोध है पूरी बीजेपी पार्टी से है, क्योंकि इन्होंने जो हमारे साथ किया वो उसको हम भूल नहीं सकते। और खास करके इसलिए हमें ज्यादा महसूस हो रहा है कि जिस पार्टी को हमने ऐसा पकड़ के नीचे से ऊपर उठा के लेकर के आए, अगर वही हमारे साथ ये व्यवहार करेगी तो वो ठीक नहीं है। आप ये देखिए, पानी अगर शांत हो ना तो गहराई का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इनको ये नहीं समझना चाहिए कि हम तो ऐसे ही है। तो ये सारी बातें हैं, अब इनको ये भुगतनी पड़ेंगी। जो इन्होंने जो गलत किया है वो इनके सामने आएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कर्नल देवेंद्र सिंह वीरचक्र और सभी मसलों पर, सभी बातों पर, सभी सवालों पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है।
और सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम राजपूत समाज ने किया है और कोर वोटर रहा है भारतीय जनता पार्टी का राजपूत समाज। इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस खबर को शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए करनाल।